अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। और मैं आपके से बात कर रहा हूँ शेयर बाजार की खबरें लेके। तो आज अगर मार्केट को देखा जाए, इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज ओवर प्रिडिक्शन। जैसे हमने आपको प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट जो है वो मंडे को रीबाउंड कर जाएगी और परफॉर्म करेगी। आपको ये भी बताया गया था कि कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जिनके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया है और कौन सी ऐसी खुशखबरियाँ आई थी। उसमें सबसे पहले आईएमएफ की बात की गई थी आप लोगों से। आपको बताया गया था कैटेगोरिकली कि जीएएल और जीएचएनआई ये परफॉर्म करते नजर आएंगे आपको। सीएचपीएल आपको फार्मास्यूटिकल के अंदर परफॉर्म करता नजर आएगा। और तीनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। अप्रॉक्सीमेट सीपीएचएल जो है वो तकरीबन अपने कैप के करीब जो है उसने अपनी क्लोजिंग दी। ऑलमोस्ट इसको कहते हैं ₹8 का गेन था। लेकिन मार्केट में जो है आगे मजीद भी खबरें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ और आपको इंडेक्स की तरफ जो है वो लेके चलते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग आपसे अब डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ अब आगे क्या आ रही हैं, रिजल्ट्स कौन से आए हैं, नेट सोल में ऐसी कौन सी खबरें हैं और जीएचएलआई और जीएचएनआई ने क्यों अपनी ऊंची उड़ान भरी है। इंडेक्स में अगर देखते चलें मार्केट में आप लोगों को कैटेगोरिकली जो है वो मैंने सारी बातें पहले बता दी थी कि मार्केट जो है रीबाउंड भी करेगी, परफॉर्म भी करेगी। और थोड़ा सा मार्केट में आज जो है वो एक मिला जुला रुझान भी शुरू में नज़र आया। लेकिन इंडेक्स माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आया कि ऐसी 100 इंडेक्स 1,11,377 के ऊपर जो है वो क्लोज़ हुआ है, 1,055 पॉइंट पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 193 मिलियन का वॉल्यूम था, 193 मिलियन का, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम देखा जा सकता है। अगर वैल्यू की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 12,900 मिलियन का काम हुआ। अगर हाई की बात करते हैं तो 1299 का एक हाई लगा। 1,11,622 के करीब एक हायर लेवल जो है वो टच किया गया। लो की बात करते हैं तो 1,09,948 के ऊपर इंडेक्स जो है वो एक दफ़ा नीचे भी आया था। मार्केट सुबह तकरीबन 374 पॉइंट नेगेटिव की तरफ भी गई थी। तो उसके बाद अगर वॉल्यूम लीडर्स में देखते हैं तो बीओपी है, सरे फहरिस्त है, 10 रुपये 30 पैसे पे क्लोज हुआ 67 पैसे पॉजिटिव के साथ। WTL 1 रुपये 56 पैसे पे क्लोज हुआ विदाउट एनी चेंज। उसके बाद 27 पैसे का गेन देखा गया सिनर्जी में, 7 रुपये 51 पैसे पे जो है वो क्लोज हुआ। आज रिफाइनरीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके पीछे भी न्यूज़ और रीजंस हैं। सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आने जा रही है आईटी सेक्टर में और रिफाइनरीज में, तो दैट्स वेरी गुड साइन। पीआरएल की बात करते हैं तो 1 रुपये 96 पैसे पे क्लोज हुआ, 34 रुपये 88 पैसे पॉजिटिव। सीपीएचएल अपने कैप पे 8 रुपये 7 पैसे पॉजिटिव, 101,61 के ऊपर क्लोज हुआ। नेशनल बैंक की बात करते हैं तो 3 रुपये 64 पैसे पे क्लोज हुआ, 76,61 पे इसकी भी बाय कॉल दी गई थी। पेल की बात की जाए तो 39.82 के ऊपर क्लोज हुआ, 1 रुपये 90 पैसे पॉजिटिव। एसएसडीसी 20 पैसे नेगेटिव के साथ 35 रुपये 40 पैसे। ट्रीट जो है वो 94 पैसे पॉजिटिव के साथ 21 रुपये 23 पैसे के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। एफएफएल की बात करते हैं तो 14 रुपये 65 पैसे पे क्लोज हुआ, 32 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब ये तो मैंने आप लोगों को वॉल्यूम लीडर्स का बता दिया है, इंडेक्स की जो है वो डिस्कशन हो गई है। आगे अब जनाब खबरें बहुत कमाल है, पीएसएक्स की खबरें, शेयर बाज़ार की खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसको बड़ा कैटेगोरिकली और बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो नेक्स्ट मार्केट की जो सारी स्ट्रेटजी है वो रिलाई कर रही होती है। सबसे पहले एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र का आज रिज़ल्ट आया और उस रिज़ल्ट में तकरीबन 8 रुपये उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, दैट्स वेरी गुड साइन। नेट सोल जो है मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकली बताया था कि जो है वो बायबैक करने जा रहा है, और बायबैक की वजह से नेट सोल की जो प्रिडिक्टेड प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 178 और 180 का टारगेट जो है वो अहेड है, और ये अभी भी अंडर वैल्यू आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर यू कैन बाय इट तो आप लोग जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा जिसको कहते हैं गेन जो है वो ले सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 153 के ऊपर 18,720 शेयर्स जो है वो कंपनी ने दोबारा बाय किए हैं, और कंपनी ने अप्रॉक्सीमेट 10 मिलियन शेयर्स की बाइंग करनी है, बायबैक करना है। तो ये बहुत बिग न्यूज़ है। उसके बाद देखा जाए तो PKR लॉसेस बाय अप्रॉक्सीमेट लूजेस बाय 17 पैसा अगेंस्ट यूएस डॉलर, तकरीबन 279.05 के करीब जो यूएस डॉलर है उसकी क्लोजिंग हुई है। SECP लाइसेंस तमकीन सिक्योरिटीज़ एज पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल ब्रोकर, दैट्स वेरी गुड साइन। एक अच्छी जिसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन है कि जो है वो डिजिटल ब्रोकर जो है वो मार्केट के अंदर अब आ रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल के बारे में बात हो रही थी कि VIS री फर्म्स ब्रोकर मैनेजमेंट रेटिंग ऑफ नेक्स्ट कैपिटल जो है वो तकरीबन जो है वो BMRL 2+ के करीब करीब जो है वो आ गई है।
उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया फोर्थ स्ट्रॉन्गर डिजिटल इकोनॉमिक कनेक्शन, तो ये आईटी सेक्टर के अंदर आगे आपको इन्वेस्टमेंट नजर आएगी सऊदीया की। उसके बाद गोल्ड प्राइजेज इन पाकिस्तान 3,03,000 रुपये पर तोला के करीब गोल्ड पहुंच गया है, 4,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, इट्स अ मैसिव इंक्रीज़। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट रिएक्ट जो है वो माइल्डली टू ट्रम्प लेटेस्ट टैरिफ वार्निंग, और यूएस मार्केट के हवाले से बात हो रही थी। उसके बाद अहमद चिनाई सपोर्ट्स बिजनेस अपोजिशन टू 400% सिक्योरिटी डिपॉजिट हाइक, एक ये न्यूज़ थी। इसके जो बेनिफिशरी हैं वो भी आप लोगों को पता है पावर सेक्टर बनता है। उसके बाद जनाब SPY स्पाई एजेंसी फ्लैग्स डीप सीक AI फॉर डाटा एंड बायस कंसर्न, तो जनाब डीप सीक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हवाले से जो है वो प्रोपोगेंडा एक प्रॉपर किया जा रहा है कि ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पता है कि ऑलरेडी AI के अंदर जो है वो UK की और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दैट्स वाई डीप सीक को जो है वो इस वक्त टफ टाइम देने की तैयारियां हो रही हैं। सऊदी फास्ट फूड जाइंट अलबैक टू लॉन्च इन पाकिस्तान कन्फर्म्स कॉमर्स मिनिस्टर, और तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 200 ब्रांचेस जो है वो लॉन्च होने जा रही हैं। जितने भी बिजनेसमैन हजरात हमें सुन रहे हैं और हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि आप इसकी फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गो पाकिस्तान के पास इनका सारा सेटअप है, उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन है, तो आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। 200 फ्रेंचाइज इन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान देनी है। मैं आप लोगों को बेटर अगर सजेस्ट करूँ तो आउट ऑफ सिटी के अंदर आप जो है वो इसकी नियर बाय लाहौर जो है आप वहाँ पे फ्रेंचाइज ले सकते हैं। एक तो आपको जगह सस्ती मिलेगी, और दूसरी बात यह कि फ्रेंचाइज वहाँ पर अच्छी ऑपरेशनल होगी, और जो बाहर के आउट ऑफ सिटी के लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी उनके लिए, और आप लोग इसमें एक बिग गेन और बिग जिसको कहते हैं मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद SECP अप्रूव्स महाना IGI इस्लामिक जो है वो रिटायरमेंट फंड, तो IGI ने जनाब ये लॉन्च कर दिया है। उसके बाद मलेशिया पाम ऑयल आउटपुट अनशेकन बाय फ्लड्स, तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो निपन स्टील US स्टील डील जो है वो हो गई जापान निपन स्टील के साथ उनकी, एक बोल्ड डिसीजन था। उसके बाद जापान करंट अकाउंट सरप्लस सोर्स ऑन वीकर येन, तो येन जनाब वो वीकर हुआ है। उसके बाद चाइनाज कंज्यूमर इन्फ्लेशन हिट्स 5 मंथ हाई, तो चाइना में इन्फ्लेशन 5 मंथ्स के हायर पे पहुंच गई है। पाकिस्तान सीज पॉजिटिव इकोनॉमिक शिफ्ट्स, तो दैट्स वेरी गुड न्यूज़। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो एक न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान बेलारस स्ट्रेंथन ट्रेड इकोनॉमिक जो है वो टाइज, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल प्राइस एज हायर डिस्पाइट ट्रम्प न्यू टैरिफ थ्रेट, एक ये न्यूज़ थी। एप्टिमा के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ आई कि एप्टिमा अर्जेस रेस्टोरेशन ऑफ ज़ीरो रेटिंग यूनिफॉर्म सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट, तो इंपोर्ट के ऊपर अगर इनको कोई जो है वो यूनिफॉर्म्स हो जाती हैं इसके अंदर और इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं, तो दैट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर। इसलिए आपने देखा होगा आज RCML भी आप लोगों को परफॉर्म करता हुआ नजर आया। ट्रम्प इंट्रोड्यूसेस न्यू 25% टैरिफ ऑन स्टील एल्युमिनियम इंपोर्ट्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद डॉलर राइजेज एट ट्रम्प टैरिफ थ्रेट्स जो है वो हिट मार्केट्स, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एक्सपैंड पार्टनरशिप एट लीप जो है वो इसके हवाले से न्यूज़ थी। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि IT सेक्टर के अंदर जो है वो बायलैटरल कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड साइन। और उसके बाद आप देखेंगे कि रिफाइनरी में भी आपको परफॉर्म होती नजर आएगी। उसके बाद BIFO साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद RDMC फॉर ब्लास्टिंग सर्विसेज, रेकोडिक के हवाले से ये न्यूज़ थी कि रेकोडिक में ब्लास्टिंग सर्विसेज के लिए BIFO इंडस्ट्रीज़ के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान जो है कॉटन अराइवल ड्रॉप बाय 34%, स्पिनिंग मिल्स के लिए एक बैड न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 31.38 मिलियन मोबाइल फ़ोन इन 2024, ये PTA की तरफ से न्यूज़ थी। एग्रो फर्टिलाइज़र रिपोर्ट्स 28.26 बिलियन प्रॉफिट फॉर 2024, एग्रो फर्टिलाइज़र ने कमाल कर दिया है, 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है ये बड़ा है। अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 8 रुपये के करीब इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और ऑलरेडी जो है 13.5 रुपये ये पे कर चुके हुए हैं, तो दैट्स वेरी गुड साइन अबाउट इट। और इंशाल्लाह इसकी वजह से आप देखेंगे कि एग्रो फर्टिलाइज़र थ्रू 2-3 डेज़ के बाद अच्छा परफॉर्म करता नज़र आना शुरू हो जाएगा। TPL ट्रैकर डिक्लेयर सक्सेसफुल इक्विटी ट्रांसफ़र फॉर गरगश ग्रुप, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद सऊदी कंपनी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान ग्रोइंग IT इंडस्ट्री, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हीट मैप की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कैटेगोरिकली बताता चलूँ। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज इतनी खास हिलजुल नहीं थी, HBL थोड़ा परफॉर्म करता नजर आया और नेशनल बैंक। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में भी कोई खास हिलजुल नहीं थी। ईफड का रिजल्ट था तो वो 1% ऊपर था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मारी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, OGDC PPL परफॉर्म करते नजर आया, एग्रो होल्डिंग आज परफॉर्म करता नजर आया। पावर का अगर जनरेशन में देखा जाता है तो हबको और कैल ने
परफॉर्म किया। इसी तरह ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर MTL, इंडो, सासगार ये हमें परफॉर्म करते नजर आए और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर PSO परफॉर्म करता नजर आया। सीमेंट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो फौजी सीमेंट और चराट ये थोड़े से बेटर थे। DG खान और मेपल लीफ भी परफॉर्म करते नजर आए, लेकिन लकी में कोई ख़ास जो है वो आज नहीं देखा गया किसी किस्म का चेंज। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सर्ल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सर्ल की बाय कॉल भी दी गई थी आपको। रिफाइनरी सेक्टर माशाल्लाह सारा ऊपर था, आप लोगों को उसके पीछे रीज़न भी बता दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर GAL और GHNI के पीछे न्यूज़ क्या है, तो वो न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि गंदारा ऑटोमोबाइल जो है उसने अपनी जो सेल थी इसकी जो नया उन्होंने ट्रक लॉन्च किया है JAC के नाम से, जो कि रिवो के अगेंस्ट उन्होंने लॉन्च किया है, तो वो बहुत ज़बरदस्त जो है उसकी एक हिट होने की न्यूज़ है। दूसरी बात यह कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है और उसकी जो बुकिंग है वो 15 फरवरी से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और प्राइस भी उन्होंने 7.5 लाख रुपया उस डाले की प्राइस बढ़ा दी है। तो दैट्स वाई जो है वो गंदारा ऑटोमोबाइल जो है वो आपको परफॉर्म करता नज़र आएगा। 500 अबव टारगेट है, आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं। 420, 425, 435, 440 से नीचे जब भी मिले तो आप इसमें अपनी बाइंग भी बना सकते हैं। तो जनाब उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर मज़ीद न्यूज़ भी थी, लेकिन आगे थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को बाय कॉल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बाय कॉल्स में बताता चलूँ कि कल के लिए हॉट फेवरेट OGDC, PPL और मारी पेट्रोलियम है। PSO के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसके बाद देखा जाए तो आप लोग जो है वो GL, GHNI के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा EFED के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। एग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर, एग्रो होल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सीमेंट सेक्टर के अंदर DG खान और मुझे जो है मेपल लीफ वो बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। फौजी सीमेंट भी आपको आने वाले वक्त में परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। IT सेक्टर में बात करते हैं तो नेटसोल और एयरलिंक जो है वो बिग जाइंट बनने के लिए जा रहे हैं। AVN और ऑक्टोपस के अंदर जो है अगर आपने स्टेक्स बनाने हैं तो इन रेटों के अंदर ये इस वक्त बहुत वारे का सौदा है। तो जनाब मैंने आप लोगों के साथ अपनी सारी डिटेल शेयर कर दी है। किसी किस्म की कोई क्यूरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। 10